कानपुर शहर में आए दिन प्राइवेट अस्पतालों की घोर लापरवाही से आए दिन जनमानस परेशान है। कहीं झोला छाप साहब डॉक्टर के इलाज के दौरान मरीज की मौत तो कहीं अस्पताल संचालक की लापरवाही से किसी की मौत तो कहीं गलत इलाज से किसी मासूम की मौत तो कहीं नवजात के इलाज में लापरवाही का आरोप आपको बता दें कि ऐसा ही मामला एटा निवासी प्रेम प्रताप का है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया 6/4/2024 को अपनी पत्नी को डिलीवरी के लिए चकेरी थाना क्षेत्र स्थित रक्षा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां पत्नी दिव्या सिंह का इलाज डॉक्टर किरण पांडे द्वारा किया जा रहा था। 6 अप्रैल को पत्नी ने बच्चों को जन्म दिया, जिसकी गंभीर स्थिति बताकर डॉक्टर एस के मिश्रा सरकारी डॉक्टर ने उन्हें NICU में भर्ती करने की बात कही, जहां लापरवाही के चलते बच्चों के फेफड़ों में पानी भर गया। इस बारे में डॉक्टर एस के मिश्रा से कुछ पूछना चाहा तो उन्होंने धमकाते हुए हमसे बोला, मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, तुम हमसे ज्यादा नहीं जानते हो, तुम इसको किसी हार्ट के अस्पताल में ले जाओ, वहाँ इसका इलाज होगा तभी। हमको रक्षा हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया आप वहाँ मत जाना, नहीं तो आप लूट जाएंगे। इसके बाद मैंने आनन फानन अपने बच्चों को लखनऊ में इलाज कराया, जहाँ डॉक्टर की कही हुई बात बिल्कुल झूठी निकली, जिसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र लिखा है। साथ ही कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी न्याय की पुकार लगा चुका हूं, मगर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। डॉक्टर एस के मिश्रा किसी पार्टी से विधायक के रिश्तेदार है, इसलिए हमको कार्यवाही के नाम पर बार बार गुमराह किया जा रहा है। अगर इस मौत देने हॉस्पिटल संचालक के डॉक्टर AK शाह और उनके डॉक्टरों पर जल्द कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हुई तो मैं स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचकर इनकी शिकायत करूंगा और ऐसे अस्पताल संचालकों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हॉस्पिटल सीज करने की गुहार लगाऊंगा, ताकि और किसी पीड़ित के साथ में ऐसा ना हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम प्रताप है। मैं जिला एटा का रहने वाला हूँ। मैं आज रक्षा हॉस्पिटल के विरुद्ध मैंने 3 महीने से मैं यहाँ प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री साहब से मैंने शिकायत की, थाने में भी शिकायत की मैंने, और मैंने थाने डॉक्टर एस के मिश्रा जो है रक्षा हॉस्पिटल में बैठते हैं, डॉक्टर AK शाह नहीं बैठालते हैं, उनको अपने हॉस्पिटल में बैठालते हैं। डॉक्टर AK शाह डॉक्टर एस के मिश्रा अपने अस्पताल में बैठालते हैं। वो सरकारी डॉक्टर हैं और वो लगातार लोगों की हत्याएं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जबरदस्ती मरीजों को भर्ती करते हैं, जो मरीज भर्ती करने लायक नहीं है उन्हें ही भर्ती करते हैं। ऐसे ही मामला मेरा आया। मेरी पत्नी का इलाज चल रहा था रक्षा हॉस्पिटल डॉक्टर किरण पांडे द्वारा 6/4/2024 को बड़े ऑपरेशन में मेरा बेटा हुआ था। डॉक्टर एस के मिश्रा बोले इस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत है, गले में घरघराहट है, इस बच्चे को एडमिट कर लो और घंटे खान छुट्टी कर देंगे, और आप चाहते तो बच्चा बिल्कुल ठीक करके थे, इस बच्चे को आप कम से कम 24 घंटे भर्ती करो। 24 घंटे को मैंने बच्चे को भर्ती किया। उसके बाद मैंने अपने बच्चे का हाल जाना तो उस बच्चे की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। ये बात मैंने डॉक्टर एस के मिश्रा बोली, जो एक सरकारी डॉक्टर हैं, CSC पतारा बैठते हैं और प्राइवेट में रक्षा हॉस्पिटल में बैठते हैं। ये बात मैंने उनसे बोली तो बोले डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं, मैं CSC पतारा में एक सरकारी डॉक्टर हूँ, मैं हूँ। तो इन्होंने मुझे धमकाते हुए बोला। फिर मैंने ये बात डॉक्टर किरण पांडे को बताई। किरण पांडे मेरे बच्चे का चेस्ट का एक्सरे कराया तो उसके चेस्ट में पानी आया बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर एस के मिश्रा बोली इसको कार्डियोमेगेली हो गई, इसके दिल का ऑपरेशन होगा, इसे तुम क्लोर9 हॉस्पिटल ले जाओ। तो वहाँ ले जाने मैंने तैयार की। वहाँ के मौजूद स्टाफ ने मुझे बताया तुम वहाँ मत ले जाना, वहाँ जाओगे तो तुम लुट जाओगे, ऑपरेशन से बड़े लोग नहीं बचते हैं, बच्चा कैसे बच जाएगा। तब मैं अपने बच्चे को लेकर लखनऊ स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल गया। वहाँ डॉक्टर सचिन वर्मा जी ने मुझे बताया, वो MBBS MD DM थे कार्डियो डॉक्टर ने बताया, बच्चे हार्ट का इको किया, बोले बच्चे का दिल बिल्कुल ठीक है, ये बच्चा आज आपकी इस गंभीर स्थिति में आया है। डॉक्टर एस के मिश्रा डॉक्टर AK शाह की वजह से आया है। AK शाह हर मरीज को अपने अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जो मरीज ना भर्ती होने लायक उन्हें भी भर्ती कराते हैं, उन्हें गलत ट्रीटमेंट करते हैं। उन डॉक्टर की वजह से बच्चे के चेस्ट में पानी भर गया, दिमाग में सूजन आ गई। मेरा बच्चा वहाँ 15 दिन तक भर्ती रहा, जहाँ मेरे लाखों रुपए का मेरा खर्चा आया। ये अपनी डिग्री का, अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। न जाने ये कितनी हत्याएं कर चुके हैं, न जाने ये कितनी हत्याएं कर रहे हैं। ऐसे अस्पताल की जांच आपने कहाँ इस मामले की मैंने कप्तान साहब से शिकायत की, इस मामले की मैंने CO साहब से शिकायत की, इस मामले की मैंने थाने में शिकायत की, इस मामले की मैंने चौकी में शिकायत की, इस मामले की मैंने CMO साहब से शिकायत की। इस मामले CMO साहब लगातार मुझे 3.5 महीने से शासन दे रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि आज 2 दिन में समय दो, 4 दिन का समय दो, 2 दिन का समय दो, कार्रवाई हो रही है। और मैं एटा से आज काशीराम हॉस्पिटल कानपुर में आया हूँ। मैंने CMO साहब से मिला हूँ। CMO साहब मुझसे कह रहे हैं कि जांच तुम्हारी हो गई है, कार्रवाई भी हो रही है। तो मैंने कहा जांच हो गई तो मुझे उसकी आप कॉपी दीजिए, क्या जांच हुई, क्या निर्णय आया। तो बोले आपको जायसवाल साहब वहाँ जाइए, वो डॉक्टर सबोध जो हैं वो मिले हुए हैं, ये सब आपस में डॉक्टर सबोध मिले हुए हैं। और जो ये डॉक्टर है SK मिश्रा, ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है। इसका जीजा यहाँ पे विधायक रहे हैं पूर्व समाजवादी पार्टी से, अमिताभ वाजपेयी उनका ये जीजा है।
समझ रहे हैं। ये बहुत बदतमीज टाइप का गुंडा प्रवृत्ति डॉक्टर, ऐसे गुंडा टाइप के लोग डॉक्टर एक साथ पाल रखे हैं अपने अस्पताल में। एक साथ खुद गुंडागर्दी का 2 नंबर का काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी तक कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो पाई है। सीएम साहब कह रहे हैं वहाँ जाओ, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो कह रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ आपको ये जानकारी मिलेगी। जब मैं यहाँ आता हूँ फिर भड़काया गया था कि वहाँ जाओ। चैनल के माध्यम से क्या चाहते मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसे अस्पताल तत्काल प्रभाव से सील होना चाहिए जो अपनी डिग्री का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो और डॉक्टर एस के मिश्रा सस्पेंड हो। सस्पेंड का मुझे कागज मिले, उसको लेकर मैं लखनऊ जाऊँ और इनको हमेशा हमेशा के लिए सेवाओं से हटाएं, बर्खास्त कराएं ना, और ये हॉस्पिटल तत्काल प्रभाव से सील होना चाहिए, बंद होना चाहिए। देखिए, रक्षा अस्पताल का एक प्रकरण हमारे पास आया था, तो उसकी हम जांच हमने लिखा था, उसकी जांच हो रही है, प्रक्रिया चल रही है। चूँकि प्रक्रिया चल रही है इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ डाइवर्ज करना उचित नहीं होगा इस समय। जो शिकायती पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं उसी के ऊपर जांच चल रही है। चूँकि जांच चल रही है और जांच के बारे में इस समय हमारा कुछ भी बोलना उचित नहीं।